घना जंगल था, इतना घना कि वहां हवा भी सरसराने से पहले सोचती थी। ऊंचे ऊंचे साल और देवदार के वृक्ष, जिनकी जड़ें धरती के सीने में गहराई तक धंसी थी, मानो वे भी वर्षों से किसी मौन साधना में लीन हो। उसी जंगल के बीच एक ऊंचे टीले पर एक छोटा सा आश्रम था। न वहां घाटियां थी, न शंख की आवाज, न कोई भव्य द्वार, पर वहां जो शांति थी वह राजमहलों में भी दुर्लभ थी। यहीं रहते थे बाबा भारती। बाबा भारती का जीवन किसी ग्रंथ में लिखे सिद्धांतों जैसा नहीं था। वह स्वयं एक चलता फिरता उपदेश थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, पर आंखों में बुढ़ापा नहीं, अनुभव की चमक थी। उन्होंने संसार को छोड़ा था, पर संसार से घृणा नहीं की थी। वे कहते थे, जो संसार से लड़कर भागता है वह सन्यासी नहीं होता, और जो संसार को समझकर छोड़ता है वही मुक्त होता है। दिन निकलता, बाबा ध्यान में बैठते। दिन ढलता, वे जंगल की पगडंडियों पर धीरे धीरे निकल पड़ते। उनके साथ हमेशा रहता था एक घोड़ा। उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी चाल में गरिमा थी, आंखों में संवेदनशीलता। वह बाबा के मौन को समझता था। जब बाबा दुखी होते वह पास आकर खड़ा हो जाता। जब बाबा प्रसन्न होते वह अपनी गर्दन हिलाता, मानो मुस्कुरा रहा हो। लोग पूछते, बाबा आपने सब छोड़ दिया, फिर यह घोड़ा क्यों? बाबा मुस्कुरा कर कहते, त्याग का अर्थ निर्दयी होना नहीं है। जिससे करुणा जुड़ी हो वह बंधन नहीं, सेतु होता है। उसी जंगल में एक और जीवन पल रहा था। नाम था खड़ग सिंह। उसका शरीर मजबूत था, पर मन अशांत। वह लुटेरा कहलाता था, पर सच यह था कि वह जीवन से ठगा हुआ व्यक्ति था। बचपन में उसने भी माँ की गोद चाही थी, सुरक्षा चाही थी, पर भूख ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया। अपमान ने उसे कठोर बना दिया। अब उसके लिए दया कमजोरी थी और डर हथियार। एक शाम खड़ग सिंह ने दूर से बाबा भारती को देखा, उनके साथ सुल्तान को देखा। उस पल उसका मन ठहर गया। ऐसा शांत घोड़ा और ऐसा निडर साधु। लेकिन अगले ही पल मन में आवाज आई, अगर यह मेरे पास होता। लालच धीरे धीरे विचार बन गया, विचार योजना बन गया। खड़ग सिंह जानता था कि बाबा करुणामय है। उसने सोचा, तलवार से नहीं, दया से लूटूंगा। अगली शाम वह रास्ते में गिर पड़ा, करहाने लगा, कोई है, मुझे बचा लो। बाबा भारती रुके, सुल्तान भी रुक गया। बाबा के मन में क्षण भर के लिए संदेह उठा, पर उन्होंने उसे आने नहीं दिया। वे नीचे उतरे, बेटा क्या हुआ? बस यही क्षण था। खड़ग सिंह उछला, तलवार चमकी, घोड़े की लगाम पकड़ी। हटो, घोड़ा मेरा है। बाबा भारती न डरे न चिल्लाए। उनकी आंखों में दुख था, पर घृणा नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, ले जाओ। यह शब्द तलवार से अधिक भारी था। यह वाक्य जिसने आत्मा जगा दी। जब खड़ग सिंह घोड़ा लेकर आगे बढ़ा, बाबा की धीमी आवाज आई, बेटा एक बात मान लेना, किसी से मत कहना कि तुमने एक साधु को लूटा है। क्यों? खड़ग सिंह हंसा। बाबा बोले, अगर लोगों का साधुओं से विश्वास उठ गया तो जो टूटे हुए लोग यहाँ सहारा ढूंढने आते हैं वे और अकेले हो जाएंगे। ये शब्द खड़ग सिंह के भीतर तूफान बन गए। वह आगे चला, पर कदम भारी हो गए। घोड़ा शांत था,
पर मन कांप रहा था। उसने पहली बार अपने भीतर शर्म को महसूस किया। आंखों से आंसू बहते हुए वह मुड़ा, घोड़ा लेकर वापस लौटा। बाबा भारती वहीं खड़े थे। खड़ग सिंह उनके चरणों में गिर पड़ा। आपने मुझे लूट से नहीं रोका, आपने मुझे खुद से मिला दिया। बाबा ने उसे उठाया। घोड़ा चला गया था, पर इंसान लौट आया। उस दिन के बाद खड़ग सिंह बदल गया। हिंसा छोड़ दी, लूट छोड़ दी, वह सेवा करने लगा। सालों बाद जब लोग उस जंगल से गुजरते तो कहते, यह जंगल कभी डरावना था, पर यहाँ शांति है, क्योंकि एक साधु ने घोड़ा खोकर एक मनुष्य जीत लिया था। और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय थी। बल से चीजें छीनी जा सकती हैं, पर दिल केवल करुणा से जीते जाते हैं। यह थी एक प्रेरक कहानी। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।